जमाना कदीम की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था। वो गैर शादीशुदा था। दिन भर लोगों के जूते सीकर गुजारा करता। आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से पेट भर पाता, इसीलिए शादी का ख्याल भी जहन में नहीं आया। एक दिन उसे खिचड़ी खाने का दिल चाहा। कई दिनों से नहीं खाई थी। चुनाचे बाजार से चावल और मूंग की दाल ले आया और बड़े शौक से खिचड़ी पका ली। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो उसे बड़ी थाली में डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। सोचा जब तक ठंडी होती है इस दौरान लोगों के जूते वापस कराता हूं। ये सोचकर खिचड़ी छोड़कर चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ जंगल से घूमता हुआ वहां पहुंचा। मोची का घर खाली देखकर अंदर घुस आया। सामने बड़ी थाली में ताजा खिचड़ी देखी। भूखा था, चुनाचे आओ देखो न ताओ कहकर खाने लगा। अभी मुकम्मल नहीं खाई थी कि मोची वापस आ गया। मोची को देखते ही गीदड़ ने जल्दी की, मगर मोची ने दरवाजा बंद कर लिया। रस्सी से पकड़कर बांध दिया और मोटा डंडा लेकर खूब पिटाई की। थक जाता तो काम करता, फिर उठकर पिटाई शुरू कर देता। गीदड़ सोचने लगा अगर यूं ही मारता रहा तो जिंदा बचना मुश्किल है। रात गुजरी, सुबह मोची काम पर चला गया। गीदड़ ने सोचा मौका है, कोई चाल चलनी चाहिए। उसने रस्सी से खुद को और जकड़ लिया और चीखने लगा जैसे साथियों को बुला रहा हो। जंगल करीब था, दूसरे गीदड़ भी चीखने लगे। उनमें एक उसका दोस्त था। दोस्त ने आवाज पहचानी, गांव की तरफ आया और मोची के घर पहुंचा। अंदर झांका तो दोस्त रस्सियों में बंधा, मार खाकर सूजा हुआ मोटा ताजा नजर आ रहा था। पूछा क्या बात है दोस्त? बंधे गीदड़ ने मुस्कुराकर कहा हम तो ऐश कर रहे हैं, तुम जंगलों में मारे मारे फिरते हो। दोस्त ने पूछा ये कामयाबी कैसे मिली? बंधे ने चालाकी से कहा ये राज बताऊंगा मगर शर्त पर कि किसी को न बताना। यहाँ एक रहमदिल आदमी ने पकड़ा है, रोज हलवा पूरी खिलाता है। देख रहे हो मैं कितना मोटा हो गया हूँ। दोस्त के मुंह में पानी आ गया, कहने लगा मुझे भी मौका दो। बंधे ने कहा ठीक है, मेरी रस्सियां खोल दो, मैं तुम्हें अपनी जगह बांध दूंगा। 2-3 दिन में तुम भी मोटे हो जाओगे। दोस्त ने खुशी से रस्सियां खोल दी। बंधा गीदड़ आजाद हुआ, दोस्त को बांधा और भाग गया। जब मोची वापस आया तो डंडा उठाया और पिटाई शुरू कर दी। उसे क्या खबर कि गीदड़ बदल गया है। नए गीदड़ ने चीखना शुरू किया मैंने तुम्हारी क्या बिगाड़ी है? मोची हैरान हुआ, पहले तो ये बोलता नहीं था। सोचा शायद अब ज्यादा मार खाकर बोलने लगा है। डंडे बरसाते हुए कहा जब तक खिचड़ी का बदला न लूंगा मारता रहूंगा। बताओ खिचड़ी क्यों खाई? गीदड़ ने कहा मैंने नहीं खाई। जब आया तो एक गीदड़ बंधा था, उसने कहा मेरी जगह बांध लो तो रोज हलवा पूरी मिलेगी। मैंने उसे छोड़ दिया, वो मुझे बांध कर भाग गया। मोची ने कहा तुम्हारे सब मकर जानता हूं और डंडे मारे। गीदड़ घबराया, कहने लगा अगर छोड़ दो तो तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कह रहे हो? मैं गरीब मोची और बादशाह की बेटी? गीदड़ ने यकीन दिलाया। मोची ने रस्सी खोल दी। गीदड़ बोला घर में बैठो, मैं खुशखबरी लेकर आता हूँ, और चला गया। गीदड़ दरिया के किनारे पहुंचा, दरिया पार किया और इंसान की शक्ल में बदल गया। दूसरे किनारे पर एक बादशाह का महल था। वो सफीर बनकर दरबार में गया। बादशाह ने पूछा कौन हो? उसने कहा मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का सफीर हूँ। हमारा बादशाह कुंवारा है, आपकी बेटी से शादी का पैगाम लाया हूँ। बादशाह खुश हुआ, उसकी एक ही बेटी थी, रिश्ता ढूंढ रहा था। रिश्ता कबूल किया, तारीख तय की और तहाइफ देकर रुखसत किया। गीदड़ वापस आया, गीदड़ बना और मोची के पास पहुंचा। मोची ने पूछा क्या खबर? गीदड़ बोला शादी तय हो गई, फला तारीख को है। मोची बोला मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। गीदड़ फिक्र ना करो। तारीख को गीदड़ आया, चलो आज शादी है। मोची उसके पीछे चला। दरिया के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। गीदड़ ने उसे सोने की मोहर दी, कहा अपने कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दो। धोबी ने कर दिया। फिर रुई बेचने वाले को मोहर देकर रुई के गट्ठे दरिया किनारे मंगवाए। गीदड़ ने मोची को हिदायत दी मैं दरिया पार जाता हूँ, जब देखना कि मैं महल में दाखिल हो रहा हूँ तो धोबी से कपड़े उतरवा लेना और रुई दरिया में डालना शुरू कर देना। गीदड़ दरिया पार करके सफीर बना और महल गया। मोची ने हिदायत के मुताबिक कपड़े उतरवाए और रुई दरिया में डाली। दूर से रुई ऐसी लगी जैसे बड़ी बड़ी कश्तियां डूब रही हों। महल में बादशाह छत पर खड़ा बारात का इंतजार कर रहा था। कपड़े देखकर समझा बारात ने डेरा डाल लिया है। सफीर गीदड़ आया तो रोने लगा। बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। बारात दरिया पार कर रही थी कि तूफान आया, सब डूब गए। सिर्फ बादशाह और मैं बचे, वो भी नंगे तन। अब एक गरीब के कपड़े पहने हैं। बादशाह घबराया, दामाद कहाँ है? सफीर दरिया पार तन्हा बैठा है। बादशाह ने फौज भेजी, मोची को शानदार तरीके से महल लाया गया। बादशाह खुश हुआ, शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद सफीर ने कहा दामाद का सब कुछ डूब गया, वापस जाना बेकार है, यहाँ रख लीजिए। बादशाह राजी हुआ, महल दे दिया। गीदड़ ने मोची से कहा वादा पूरा किया, अब इजाजत दो, अपने साथियों से मिलूं। मोची ने रोका मगर गीदड़ चला गया और जंगल में अपने दोस्तों से जा मिला।